गांव करमनपुर एक शांत और छोटा सा गांव था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन इस गांव में एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर नुमा घर था। यह घर किसी समय राणा परिवार का था, जो बहुत अमीर हुआ करते थे। लेकिन एक दिन पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। कहते हैं कि उस घर में राणा परिवार की छोटी बेटी नंदिनी की एक गुड़िया थी, जो आज भी उस खंडहर में मौजूद है। लेकिन यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। गांव के लोगों का कहना था कि जिस किसी ने भी उस गुड़िया को छुआ, उसकी मौत रहस्यमय हालात में हो गई। आकाश और उसके दोस्त एक आधुनिक सोच वाले युवा थे। उन्हें इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात आकाश ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वे उस खंडहर में जाकर उस गुड़िया को लाएं। दोस्त मना करते रहे, लेकिन आकाश ने कहा, यह सब अंधविश्वास है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ऐसी बातों में कुछ भी सच नहीं होता। रात के 12 बजे आकाश और उसके 3 दोस्त विवेक, रोहन और समीर एक मशाल और टॉर्च लेकर खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। हवा में अजीब सी गंध थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। खंडहर में घुसते ही उनकी नजर उस गुड़िया पर पड़ी। वह एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में रखी थी। गुड़िया लाल रंग के छोटे कपड़े पहने हुए थी और उसके बाल उलझे हुए थे। उसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आकाश ने हंसते हुए कहा, देखो, ये वही गुड़िया है। अब क्या, इसे छूने से मुझे कुछ नहीं होगा। उसने गुड़िया को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। यह सब हवा के कारण हो रहा है, आकाश ने कहा, लेकिन उसके दोस्त डर चुके थे। चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है, विवेक बोला। आकाश ने गुड़िया को अपने साथ ले लिया और घर लौट आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपने साथ क्या लेकर आया है। अगली सुबह आकाश ने महसूस किया कि उसके घर में अजीब अजीब चीजें हो रही थीं। उसकी अलमारी खुद ब खुद खुल जाती और हर रात उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। वह अपने दोस्तों से मिलने गया और उन्हें सब कुछ बताया। रोहन ने कहा, तुम्हें उस गुड़िया को वापस उसी जगह छोड़ देना चाहिए, लेकिन आकाश ने इसे मजाक समझा। फिर उसी रात आकाश ने अपनी माँ की चीख सुनी। वह दौड़कर उनके कमरे में गया तो देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे घर वापस ले जाओ। अगले दिन आकाश ने गांव के बुजुर्ग रामलाल से इस बारे में बात की। रामलाल ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह गुड़िया नंदिनी की है, जो राणा परिवार की आखिरी संतान थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। नंदिनी बहुत प्यारी बच्ची थी। उसकी यह गुड़िया उसकी जान थी, लेकिन राणा परिवार पर एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। उस रात तांत्रिक ने नंदिनी की बलि लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा इस गुड़िया में समा गई। तब से जो भी इस गुड़िया को अपने साथ ले जाता है, वह मर जाता है। उस शाम आकाश के दोस्त विवेक की लाश गांव के पास मिली। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। आकाश पूरी तरह टूट चुका था। उसने तय किया कि वह इस गुड़िया को वापस खंडहर में छोड़ देगा। आकाश उस रात गुड़िया लेकर खंडहर गया। जैसे ही उसने गुड़िया को उस अलमारी में रखा, अचानक दरवाजे बंद हो गए। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया और नंदिनी की डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। तुमने मुझे घर वापस लाकर सही किया, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, एक आवाज गूंजी। अगली सुबह गांव वालों को खंडहर के पास आकाश का मृत शरीर मिला। उसके चेहरे पर वही डर का भाव था जैसा विवेक के चेहरे पर था। उसके बाद से कोई भी उस खंडहर की ओर नहीं गया। लोग आज भी रात में वहां से गुजरते वक्त प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई उस गुड़िया को छूने की हिम्मत करता है, तो नंदिनी की आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देती। खूनी गुड़िया आज भी वहां है, किसी नए शिकार का इंतजार करती हुई।